कुछ ही महीनों पहले टुनटुनी की शादी गांव के जमींदार धनीराम कौवे के बेटे कालू कौवे से हुई थी। एक दिन अचानक धनीराम के घर से रोने की आवाज आने लगी। टुनटुनी जोर जोर से रो रही थी। माँ जी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मत मारिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, एक बार मुझे मेरी बेटी को गले से लगा लेने दीजिए। देखिए ना, वो कितना रो रही है। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है। तू अपनी बेटी की चिंता मत कर और जाकर रोटी पका ले। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 56 + 78 कितने होते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी? खोलो दरवाजा। मेरी फूल सी बच्ची को मारने का पाप मत करो। बहुत चिंता हो रही है तुझे अपनी बेटी की। मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, इस घर में बेटी पैदा करना गुनाह है। सदियों से इस घर में केवल बेटे ही पैदा होते आ रहे हैं। मैंने भी 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन मेरी सास ने उसे नमक चटाकर मार डाला था। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? आप भी तो किसी की बेटी है। मैं आपकी गुलामी करूँगी, आप जो कहेंगी वो करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। कौन सी बच्ची? मार दिया मैंने उसे। अब चल यहाँ से जा, मासा को बहुत काम है। तुम सब पापी हो। मेरी बेटी को मारकर तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। अरे ओ कालू, इसकी तो बहुत जुबान चल रही है। जरा इसके बाप को तो फोन लगा। कालू टुनटुनी के पिता टुन्नूलाल को फोन लगाकर बुलाता है। अपने दामाद के बुलाने पर टुन्नूलाल दौड़ा दौड़ा आता है। तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया, लेकिन इसकी जुबान आजकल बहुत लंबी हो गई है। एक तो इसने बेटी पैदा की, ऊपर से हमें आँख भी दिखा रही है। या तो तू अपनी बेटी को समझा दे, या इसे यहाँ से वापस ले जा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इन लोगों ने मेरी बेटी को इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार डाला। आखिर उस नन्ही जान का क्या कसूर था? उसका कसूर बस इतना था कि वो बेटी थी। ओए, अब चुप हो जा। आज के बाद से अगर तेरी कोई शिकायत आई तो अपने पिताजी का मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना कहकर टुन्नूलाल वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। एक बार फिर से टुनटुनी एक अंडा देती है। उसने अपने मन में कड़ा निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार भी वो बेटी की माँ बनेगी तो अपनी लाडो को मरने नहीं देगी। टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक अंडे पर बैठी रहेगी? जाकर घर के दूसरे काम कर ले। फिर तेरे अंडों को लेकर शहर के डॉक्टर के पास जांच कराने भी जाना है, ताकि ये पता चल सके इस अंडे के अंदर फिर से कहीं बेटी तो नहीं है। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? वैसे भी अगर बेटी बाहर आएगी तो आप उसे मार ही दोगी। कम से कम कुछ दिनों तक तो मुझे अपने अंडे के साथ रह लेने दीजिए। ठीक है, तेरा मन है तो मैं छोड़ देती हूँ। बस भगवान से यही मांगना, इस बार तेरा बेटा ही इस अंडे से बाहर आए। अचानक एक रात टुनटुनी की आँख सोते सोते खुल जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उठकर जाती है तो वो देखती है उस अंडे से उसकी बेटी बाहर आ चुकी है। मम्मा, मुझे जल्दी यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना दादी मुझे मार डालेंगी। ना मेरी बच्ची, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी अपनी बेटी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फोन करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी की सास और पति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी कबूतर की बीवी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी, जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं। और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे, तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊँ तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती? वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है।
तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने, वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुनटुनी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाई। दोनों की बात टुनटुनी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर, ये जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी, कितनी लालची औरत है। देखिए वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी ना। और अब ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही है। ये बोलकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुनटुनी तैयार होकर पार्टी में जाती है जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे बंटी तू कितना लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी बच्ची ऐसी हैं। और बंटी, अगर मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं, कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो सब निकल सकते हैं। तभी टुनटुनी छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है। भाई बंटी माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। टुनटुनी मुस्कुराकर अपनी पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी और उसकी सास मार्केट जाती है। वहाँ पर, अरे भैया ये कपड़े देना कितने का पड़ेगा? माता जी ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुनटुनी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की 2 बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी इस गांव में मेरा दम घुट रहा है, काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है कल ही कालू कौआ शहर से आया है, वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है,
लेकिन दीदी तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी, मैं कालू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुंचकर टूनी कहती है, कालू, मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गाँव आती है। जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टूनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। तब टूनी कहती है, अरे टुनटुनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टूनी हूँ, तेरी बड़ी बहन। देख मेरी ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही है, तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी, आप ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की है और गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है और वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिए के जरिए टूनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टूनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टुनटुनी के मुंह से ये बातें सुनकर टूनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है।